भगवान शिव पराम्बा जगत जननी भगवती को कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं और बड़ा दिव्य वातावरण है। भोर की मंगलमयी वेला, आहा, कैलाश का दिव्य वातावरण। भगवान सूर्य की किरणें गिर रही हैं और उससे उस बर्फ पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरे कैलाश ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। आहा, क्या सुंदर दृश्य है। भगवान शिव वहां पर आकर के बैठे हैं और बड़ी गजब की लीला, बड़ी गजब की लीला। निज करिडास नागिर पुछाला, बैठे सहज हैं शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधर मुनि चीरा। कैलास शिखरे शुभ्रे यत्राक्षयवटाजिरे, तेरे च आलकनंदाया नित्यं संराजते हर। शंकरं चैकदा देवं गिरिजा सर्वमंगला। सिद्धानां शृण्वतां तत्र प्रवक्षवाञ्छतिं मुदा। आहा, कैसे बोले भगवान शिव ने क्या किया? बोले निज कर डास नाग रिप छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अपने हाथों से भगवान शिव ने आसन बिछाया, अपने हाथों से। निज कर डास, स्वयं स्वयं। मैं तो कहूं भगवान शिव जैसा तीनों लोकों में कोई वक्ता नहीं हो सकता। सारी कथा उनसे ही आई है। रच महेश निज मानस राखा, ये राम कथा भी वहीं से और भागवत कथा भी वहीं से। इतने बड़े वक्ता सहज कितने हैं, सरल कितने हैं, सौम्य कितने हैं। आह, हम जैसे छोटे मोटे जो एक चौपाई नहीं जानते, हम लोग आते हैं उससे पहले ही व्यासपीठ पूरी साफ कर दी जाती है, चादर सही कर दी जाती है, सब व्यवस्था कर दी जाती है। महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, ऐसा वैसा पूरा है। जो कुछ नहीं जानते हमारे लिए इतना। और शंकर जी निज कर दास नाग रिपु चाला, निज कर अपने ही हाथों से बैठे। और कैसे लग रहे हैं प्रभु? बैठे सहज है शंभु कृपाला, सहज होकर के बैठे, सहज होकर के। और सहज व्यक्ति सदैव सुंदर लगा करता है, असहज व्यक्ति कभी सुंदर नहीं लगता। आप अपना फोटो जब खुश हो, हंस रहे हो, परिवार के साथ थोड़ी मस्ती मूड में हो, तब आप अपना फोटो खिंचवाना। और जब आप गाली गलौज कर रहे हो, भयंकर गुस्से में हो, आवेश में हो, इधर से उधर लाल लाल आंखें हो रही हो, एक फोटो तब खिंचवाना। फिर दोनों को मैच करना, फिर खुद देखना कि आप किस वाले फोटो में सुंदर लग रहे हैं। आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। जो जितना ज्यादा सहज होगा उतना ज्यादा सुंदर होगा। बैठे सहज है शंभु कृपाला। और लग कैसे रहे? कुंद इंदु दर गौर शरीरा। कैसे लग रहे? बोले कुंद इंदु दर गौर शरीर, एकदम गौर वर्ण है, गौर वर्ण है। शंकर जी ये जो आप फोटो में देखते हैं और ये ऐसे नहीं है, वो बहुत सुंदर है, गौर वर्ण है। हम श्लोक गाते कि नहीं गाते? कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो कपूर जैसे गौर वर्ण है। अच्छा देखो गजब का कॉम्बिनेशन। एक तो कपूर जैसे गौर वर्ण, एकदम गोरे, कपूर जैसे गोरे, और उस पर भी यहाँ पर वैसे नीलकंठ, यहाँ पर थोड़ा सा नीला ऐसे हो रहा है। तो नीले का और गोरे का कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनता है? कितनी सुंदर लग रहा है नीलकंठ। आहा, क्या दिव्य छटा है। एकदम कर्पूर गौरम निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, गौर वर्ण है। ये जो भगवान शंकर के आप फोटो देखते हैं कि किसी में दाढ़ी बड़ी हुई है, किसी में खप्पर लेकर के बैठे हैं, किसी में भांग पी रहे हैं, किसी में, अब तो ऐसे भी मैंने फोटो देखे कि ये लंबी चिलम लिए बैठे हैं और चिलम पी रहे हैं। अरे क्या तमाशा बना दिया है, क्या तमाशा बना दिया है? क्या शंकर जी चिलमची है?
क्या वो बंगड़ी है? क्या वो सुलभची है? क्या वो ये सब काम करते हैं? लोगों ने अपनी सुविधा के लिए मनोरंजन तमाशा बना करके रख दिया है, इस चीज को तमाशा बना करके रख दिया है। हमारे देवी देवताओं के कितने ऊटपटांग चित्र बनाए जाते हैं विधर्मियों के द्वारा, जो भगवान को नहीं मानते उनके द्वारा। देखो ना कैसे कैसे चित्र बनाए जाते हैं, कैसा कैसा, और जैसा देखोगे वैसा ही तो मानोगे। आज बच्चों से पूछो क्या कर रहा है, चिलम पीते हुए बच्चों को देखा, वो क्या कहता है, भगवान की बूटी है, भोले बाबा की बूटी पी रहा हूं। अरे वे मूर्ख, भोले बाबा की बूटी सुल्फा पी रहा है, तो भोले बाबा ने तो जहर भी पिया है। तो तू जरा एक सल्फाज की गोली खा के देख, नानी याद आ जाएगी तुझे। तुम वो चीज पकड़ते हो जो तुम्हारे मतलब की है, तुम वो चीज नहीं पकड़ते जो तुम्हारे मतलब की नहीं है। भगवान शिव का ऐसा दृश्य। और यहां कहने में थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, यहां पर पहली बार कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं मैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कह तो दूं ही। सबसे ज्यादा देवी देवताओं का अपमान जो हो रहा है वो झांकियों के माध्यम से हो रहा है। बुरा मत मानना, झांकियों के माध्यम से। राधा नाच रही है, शंकर जी नाच रहे हैं, पार्वती जी नाच रही है, देवी मैया नाच रही है, हनुमान जी नाच रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं। अच्छा, नचकैया है क्या हमारे देवी देवता? वो नाचने वाले थे क्या? दशा, अरे कभी नाचे मस्ती में आकर के तांडव किया, वो आती अलग हो गई। आज गली में, रोडों पर, गलियाले में क्या क्या तमाशे बना करके। एक जगह हमें बुलाया, वहां पर वो भजन संध्या हो रही थी, तो हम वहां बैठे, फिर वो शंकर जी पार्वती जी आए, दोनों झांकी बन करके। तो कहा कि भाई अब सब लोग शांत हो जाएं, झांकी होगी। शंकर जी पार्वती जी आई और पार्वती जी ने अपने मुंह से ब्लेड ऐसे ऐसे करके ब्लेड निकाले, बहुत सारे ब्लेड, कमाल कर दिया। उसके बाद में जब हमारा बोलने का नंबर आया तो मैंने कहा भैया बुरा मत मानना, और हमें पता है तुम दोबारा बुलाओगे भी नहीं, लेकिन जो मन में आ रहा है वो कहेंगे। पार्वती जी सर्कस में काम करती थी क्या? है उन पे यही काम रह गया था कि वो मुंह से ब्लेड निकाले? क्या क्या ऊटपटांग काम, यहां से कभी पानी निकाल दिया, कभी आग निकाल दी, कभी। मुझे नहीं लगता कि शंकर जी ने जितनी भस्म लगाई होगी तुझसे ज्यादा तो अपने पोत पोत के लोग तमाशे करा करते हैं। अपने देवी देवताओं का अपमान हम खुद करा रहे हैं। हमारे यहाँ शादियां होती हैं, शादियों में भी क्या चला है आजकल, आपने देखा होगा, दूल्हा दुल्हन आते हैं और राधा जी कन्हैया जी नाचते हुए लेकर के आ रहे हैं, उनको नाचते हुए आ रहे हैं। आप जा कहां रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? ये खुद के विचार करने की चीज है। एक भौड़ा नाच, ये ऊटपटांग हरकतें, ये सनातन धर्म की जड़ों को हिला करके रख देंगे आने वाले समय में। छोटे छोटे बच्चे शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, जो देखेंगे वो वैसा बनेंगे। इसलिए कहा जाता है झांकी बुरी चीज नहीं है, झांकी अच्छी चीज है, लेकिन झांकी बनाओ, झांकी ऐसी बनाओ कि झांकी बने, बैठे, उसका आप पूजन करें, प्रणाम करें। मैं झांकियों का बहुत आदर करता हूं, लेकिन झांकी नाचने के लिए नहीं है। नाचने के लिए उनको इस तरीके से बाजार में और नचाना वो ठीक नहीं है। अच्छा, वो भी नाचते हैं, उनको 4 पैसे चाहिए, उनका भी कोई इस चीज से लेना देना। और इतना कंपटीशन हो गया, कौन ज्यादा बेहतर कर पाए, कौन उसमें ज्यादा। झांकी अच्छी बात है। देखो, सादा दीवार पर अगर कुर्ता टांगना है, सादा दीवार पर कुर्ता टांगना आप नहीं टांग सकते। कब टंगेगा? जब उसमें चोआ या खुंटी कुछ लगा होगा, तभी तो कुर्ता टांगोगे। ऐसे ही निराकार ब्रह्म की उपासना यदि आप करना चाहते हो तो मन नहीं टिकेगा, नहीं लग पाएगा। हम जानते हैं इस बात को, इसलिए झांकी चाहिए। झांकी होगी तो तुम्हारा मन उसमें अटकेगा, तब न भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम जागृत होगा, तब न भक्ति की वृद्धि होगी। लेकिन उसमें मर्यादा हो, उसमें प्रणम्य भाव हो, देखते ही माथा एकदम चरणों में झुक जाए। आप जितने भी बैठे हो, आपने सबने देखा है नृत्य करते हुए, सही सही हृदय पर हाथ रख के देखना। तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाकर के उनके चरणों में सर रखा हो? तुम में से कितने ऐसे जिन्होंने उनके चरणों का चरणों तक पिया हो? मुझे बताओ, तुमने उनके चरणों को धोया क्या? तुमने उनका चरणों तक लिया क्या? तुमने अपने घर में बिठा करके उनका पूजन किया? नहीं किया। आप भी जानते हैं कि केवल पेमेंट और प्रोग्राम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो नाचे, तुमने पैसे दिए, बात खत्म हो गई। इसलिए कहा जाता है कि विवेक चाहिए, विवेक चाहिए। आज हमारे सनातन धर्म के विषय में कोई भी कुछ भी बोलता है, क्यों? औरों के बारे में बोल करके देखिए, पता पड़ जाएगा। लेकिन इसके लिए इसलिए बोला जाता है कि हमारे यहां प्रपंच बहुत होता जा रहा है, तो प्रणाम करो, झांकी बने, लेकिन झांकी को देख करके मन गदगद हो जाए। हाँ चलो, कुछ कोई बढ़िया सा सुंदर सा भजन हुआ, तुम भी खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए, थोड़ा हो गया आनंद, चलो ठीक है। लेकिन शादियों में देखते हैं आजकल दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, राधा जी और कन्हैया जी नाचते हुए दूल्हा दुल्हन को, अब उन पर यही काम रह गया है, यही। अरे पैसा कमाना है, अच्छी बात है, सबको चाहिए, लेकिन एक सीमा होती है, एक सीमा होती है। शंकर जी का तो हाल ही खराब है,
हर चिलम वाला शंकर जी को पकड़े पड़ा है, हर चिलम वाला शंकर जी को पकड़े पड़ा है। शंकर जी पीते तो कहाँ लिखा है? मेरे तो यही समझ में आज तक नहीं आ पाया कि कौन सी जगह सुल्फा पी लिया उन्होंने। मैं तो आज तक कहीं ऐसा नहीं मिला कि वो चिलम चाड़ रहे हैं, आज तक मैंने तो कहीं नहीं देखा, न किसी से सुना है। भाई ये लोग जल कहाँ से लेकर के आ जाते हैं? उनका स्वरूप मत बिगाड़ो, उनका स्वरूप मत बिगाड़ो। वो तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कर्पूर गौरम, वो कपूर जैसी गौरवर्ण है, कपूर जैसे गौर। वो सुंदरता की प्रतियोगिता होती है, क्या बोलते हैं उसको, मिस्टर हैंडसम, क्या होता है वो जो सुंदर की प्रतियोगिता। अगर इस सारे देवताओं का सौंदर्य प्रतियोगिता कराई जाए, मुझे लगता है शंकर जी नंबर बनाएंगे, उनके बराबर कोई दूसरा सुंदर नहीं है। कर्पूर जैसे नीलकंठ भगवान शंकर जी बैठे हैं। एक तो सहज, जो सहज होगा वो सुंदर होगा, ऊपर से है ही सुंदर। कैसे? बोले कुंद इंदु दरि गौर शरीरा। दूसरी बात क्या? बोले भुज प्रलंब, अजान बाहु है, लंबी लंबी भुजाएं हैं। परिधर मुन चीरा, आज शंकर जी ने एक चीर बांध ली है। संत जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। किसी ने कहा भोले बाबा, बोले हाँ। बोले जब शादी में गए तो दिगंबर, वैसे रहो तो दिगंबर है, और आज क्या बढ़िया चीर वीर बांध के बैठ रहे हो। शंकर जी कहते भैया तब विवाह की बातें थी, लेकिन आज कथा की बात है, कथा में बहुत मर्यादित होकर के बैठना चाहिए। मुझे प्रलंब परिधर मुन चीरा, एकदम बांध करके शंकर जी बैठे हैं, और इधर भगवती पराम्बा जगत जननी पार्वती जी का आगमन होता है। आहा, जाय शंभु पद वंदन की ना, चरणों में जाके प्रणाम किया है, एकदम बराबर बिठा लिया, बड़ा बहुत आदर किया है, बहुत बड़ा आदर किया ना, बहुत आदर किया है। किसी ने धीरे से कह दिया भोलेनाथ, बोले हाँ। बोले आज कुछ ज्यादा ही आदर नहीं हो रहा। शंकर जी बोले आदर पत्नी का नहीं कर रहे हैं। बोले फिर? बोले आज तो आदर श्रोता का हो रहा है। वो भी एक ऐसा श्रोता जो समस्त लोगों का कल्याण जिसके द्वारा होगा, वो कथा जो समस्त लोगों का कल्याण करेगी, ऐसी कथा आज प्रकट होने वाली है। भगवान शिव बैठे हैं, पराम्बा जाकर के बैठ गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं कथा शुरू करूं उससे पूर्व एक बात कहना चाहता हूं। बोले क्या? बोले कथा दो के मध्य होगी, तीसरा नहीं चाहिए। हम कथा सुनाएंगे और तुम कथा सुनोगे, तीसरा कोई नहीं चाहिए। एक और बात। बोले क्या? बोले जब हम कथा कह रहे होंगे तो तुम्हें बार बार कथा में हूं इसकी ध्वनि करनी होगी। देखो कथा में रस तब आता है कहने में जब नीचे बैठे हुए श्रोता इंटरेस्टेड होते हैं, उनका आई कांटेक्ट बताता है, उनकी आंखें बताती हैं सुनने के नहीं सुनने। अब हम कथा सुनाएं तुम आपस में बातें करो, हम कथा सुनाएं तुम इधर उधर देखो, तो हमारा मन नहीं लगेगा। मन कब लगता है? जब बिल्कुल श्रोता वक्ता एक ऐसे करके बैठे। आहा, शंकर जी कहते हैं कि जब तक हम कथा सुनाएंगे आपको हूं करनी होगी, हमें मालूम तो पड़े तुम सुनिए। बोले जी महाराज। शंकर जी कहते तीसरा नहीं चाहिए कोई, और भगवान शंकर ने डमरू लिया है। आहा, ऐसी ध्वनि हुई है डमरू से कि जितने भी कैलाश पर भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी जो कुछ भी नंदी इत्यादि थे, सबके सब भाग गए, कोई नहीं बचा।